सो आज का चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होते क्या हैं। ठीक, नोट्स से रिवीजन करेंगे। तो मैंने पहले ही नोट्स बना रखा है, तो इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन। पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ कि ये लिखा क्या है। एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करने के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन एक सजातीय श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। ठीक, ये कैसे होता है ये बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है, देख सकते हैं ऐसे भी। जैसे कि हेलो एल्केन दिया है, हेलो एल्केन जो कि पहला हम लोग का टॉपिक है, हेलो एल्केन। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे भी लिख रखा है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक, और वही यहाँ पे दिया है, लिखा हूँ कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन में ये दो वर्ड दिया हुआ है, पहला वर्ड है हेलो एंड सेकेंड वर्ड है एल्केन। ठीक है, तो पहले हम लोग हेलो वर्ड का देखते हैं मतलब क्या होता है। हेलो वर्ड का मतलब ये होता है हेलोजन समूह, जो कि इसमें मुख्यतः 4 परिवार दिए गए हैं। एक फ्लोरो होता है, एक क्लोरो होता है, एक ब्रोमो होता है, एक आयोडो होता है, जो कि यहाँ है। एक फ्लोरो है, एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है एंड एक आयोडो है। ठीक है, ये IUPAC नाम है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये उसका दिया हुआ नाम है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो। एंड सामान्य नाम जो कि इंडिया में यूज़ किया जाता है, सामान्य नाम। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये हम लोग क्या समझ गए कि हेलो का मतलब क्या है। हेलो का मतलब हैलोजन समूह, जिसमें कि 4 होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो। फिर बात करते हैं एल्केन। एल्केन क्या होते हैं। एल्केन में भी मैंने लिखा है कि ये 3 प्रकार से होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में बात करते हैं। तो ये संतृप्त होता है, ये दोनों असंतृप्त होते हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्डेड होता है, ये डबल बॉन्डेड होता है एंड ये ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ठीक, इसके सूत्र भी मैंने लिखे हैं। CnH2n+2 होता है एल्केन के लिए, CnH2n होता है एल्कीन के लिए एंड CnH2n-2 होता है एल्काइन के लिए। ठीक है, जब हम लोग इसका नाम लिखते हैं तो इसमें एन लगाते हैं लास्ट में, इसमें एन लगाते हैं एंड इसमें आइन लगाते हैं। ओके, ठीक, एंड एक फोर्थ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट समूह होता है जिसे एल्किल समूह कहते हैं। क्या, एल्किल समूह, जो कि आपको हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु। एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु मीन्स एल्केन कोई भी सामान्य, जैसे C हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये नॉर्मली एल्केन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है ना, तो सिंगल बॉन्ड में ये हाइड्रोजन जो है इसको प्रतिस्थापन करने के लिए बोला है। क्या बोला है, प्रतिस्थापन करने के लिए। प्रतिस्थापन क्या होता है कि जैसे कि ये A है, इस बॉक्स में और B के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे C है A के साथ। ओके, तो प्रतिस्थापन कर देंगे तो ये A C की जगह पे चला जाएगा एंड C A की जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा CB एंड A। ठीक है, ये प्रतिस्थापन कहलाता है। ओके, मतलब जगह को एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह तक रखेंगे उसकी जगह में। जैसे कि ये पेन रखा हुआ है एंड ये पेन है, तो इसे इसकी जगह पे रखना है, इसे इसकी जगह पे रखना है, प्रतिस्थापन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया कि हाइड्रोजन को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, जो कि नॉर्मली इसका सामान्य सूत्र भी दिया है, CnH2n(X). CnH2n(X). अब ये CnH2n(X) कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि ये X से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है, इसे हम लोग X से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। एंड ये जो एल्किल समूह होता है CnH2n+1, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किससे, R से। ठीक, ओके, आगे देखते हैं।
जो हेलो एल्केन है, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर डैश एक्स, आर बॉन्ड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसे? एल्किल, सॉरी हेलो एल्केन को। अब कैसे हुआ देखते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन ये दिया है ना, ये हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन कैसे होता है आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो है उसे क्रमानुसार 6वें स्थान पे जगह दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो इसमें कार्बन का जिक्र आएगा ही। तो कार्बन का जो जिक्र है वो पीरियोडिक टेबल में 6वें स्थान पे है, इसलिए इसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे बांटते हैं sp उपकोष में। तो पहले में 2 होता है एंड सेकंड में होता है 4। तो स्टेबिलिटी के लिए बोले तो स्थायित्व के लिए इसे 4 अन्य इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। किससे? हाइड्रोजन से, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसे स्थायित्व के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। किसी भी स्थायित्व देने के लिए नॉर्मली हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 चाहिए था, 4 हाइड्रोजन दे दिए, तो ये एक यौगिक बन गया। अब यही यौगिक कहलाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन समूह को जोड़ देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। हैलोजन समूह को जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। कैसे? पहले डायरेक्टली देख लेते हैं। डायरेक्टली क्या बताया हूँ, आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आर एक्स से। तो आर का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह, क्या, CH3। एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। कोई भी एक, फ्लोरो हो या क्लोरो हो या ब्रोमो हो या आयोडो, चारों में से कोई एक, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे CH3 एंड I। समझ में आया? CH3I या CH3F, CH3Cl, CH3Br, एवरीथिंग। नहीं, एवरीथिंग नहीं लिख सकते, मतलब चारों में से कोई, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसे हो गया। अब इसका मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि CnH2n+1 X। तो ये क्या हो गया, ये हो गया C1 H2n कितना है, 1 है, तो 2n कितना होगा, 2 1 एंड 1 3 होगा ना। तो हाइड्रोजन 3 एंड एक्स बोला है ना वहाँ पे, तो ये आर दर्शाते हैं या CH3 दर्शा देंगे, और यक्स ही है क्लोरोक्लोरोब्रोमो, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर दिया है हैलोजनों का वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनोबाइडाइट टेट्रा कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, जब मिला देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक। ये मोनोबाइडाई क्या है, अगर एक कुछ होता है तो उसे हम लोग मोनो कहते हैं, क्या, मोनो। एंड 2 होता है तो उसे डाई कहते हैं, क्या, डाई। 3 होता है टेट्रा, ठीक है। मोनोडाई ट्राई, मोनोडाई ट्राई होता है, सॉरी, ट्राई टेट्रा, मोनोडाई टेट्रा होता है नॉर्मली। तो क्या यहाँ पे ये होगा RX, ठीक है। यहाँ पे R2X, नहीं समझ में आ रहा, बता रहा हूँ कैसे होगा। CHHS मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। ये है ना, तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसे हम लोग हाइड्रो एल्केन में लिखेंगे। तो CHHH, यहाँ पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने फ्लोरो लिख दिया। तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, केवल एक ही है। तो केवल एक होने के कारण इसे हम लोग मोनो कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे फ्लोरो एंड यहाँ पे भी फ्लोरो, ठीक है। तो ये कितने हुए संख्या में, 2 हुए, तो ये कहेगा डाई, ठीक है। अगर 3 होगा ट्राई होगा, ठीक है, 4 टेट्रा, ठीक है, 3 लेते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ। तो क्या आगे देखते हैं क्या दिया है। फिर इसमें दिया है कि जिन हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्केन हैलाइड कहते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। 1 डिग्री। इस प्रकार जब हेलोजन में हेलो एल्केन में हेलोजन द्वितीयक तथा द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्रमशः द्वितीयक तथा द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब ये क्या है? द्वितीयक तथा तृतीयक मतलब दूसरा या तीसरा। नॉर्मली देखते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है पहले ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है मतलब क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो, क्लोरीन जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन से तो ये हेलोजन हो गया। लेकिन इसमें जो आर है CH3 एल्किल समूह मैंने बोला था, अगर एक ही जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, केवल एक ही है ना। जैसे कार्बन से अगर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो ये हेलो एल्केन होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, हेलो एल्केन होगा। अगर इस कार्बन से एक आर जुड़ा हुआ है, आर बोले तो CH3 एल्किल समूह, तो ये 1 डिग्री होगा। एंड कार्बन से अगर 2 जुड़ा हुआ है एल्किल समूह तो ये 2 डिग्री होगा। ठीक है, अगर कार्बन से 3 जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री होगा। यही लिखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है कि sp3C बॉन्ड X मीन्स कार्बन और हेलोजन समूह के बॉन्ड के आधार पर क्या होते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। सामान्य नेम होता है एल्किल हैलाइड। क्या नॉर्मल सामान्य नेम एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें हेलोजन परमाणु एल्केन समूह से जुड़े होते हैं। हेलोजन परमाणु एल्केन समूह से जुड़े होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हेलोजन समूह एल्केन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें दिया है इसे R एक्सिस से प्रदर्शित करते हैं, ये भी नॉर्मली हो गया था। ठीक, देखते हैं लेफ्ट साइड क्या है। यहाँ पे लिखा हूँ एलिलिक हैलाइड। ठीक है, एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है वे हाइड्रोकार्बन जिसमें हेलोजन परमाणु कार्बन के निकटवर्ती उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संगण sp3 होता है, जिसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नॉर्मली यहाँ पे क्या है एलिलिक हैलाइड में कि हमारा जो ये Cl समूह है फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो का, ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है तो नॉर्मली इसे हाइड्रोजन लगाते हैं स्थायित्व के लिए। ठीक है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है ये डायरेक्टली जुड़ा होता है आपके डबल बॉन्ड से। ठीक है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। आइए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या कहलाता है, एल्केन। एल्कीन क्या कहलाता है, एल्कीन, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था सेकेंड, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेंजिलिक हैलाइड। वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वैला से जुड़े होते हैं कार्बन परमाणु से, उसे जिसका स्पीशीज संकट होता है। ठीक है, अब ये बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, हैलाइड मतलब वही हेलोजन समूह हेलो एल्केन। तो बेंजिलिक क्या होता है, जो कि मैंने शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, बेंजिलिक मीन्स बेंजीन, जो कि बेंजीन के लिखने का 2 तरीका होता है, पहले बता देता हूँ। पहला होता है ये और सेकेंड ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, एक एक छोड़ के। ठीक है, ये होता है, तो मैं कोई भी लिखूँ तो परेशान मत होना। ठीक है, ओके। तो अगर बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय के साथ अगर जुड़ा होता है Cl फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो, लिख देता हूँ फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो कोई भी हो, तो ये हमारा बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। ओके, अब आते हैं sp2 संकर के अकॉर्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन समूह के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, इसके कैसे बॉन्ड होते हैं, तो इसमें दिया है वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे ही द्विबंध कार्बन के परमाणु से जुड़े होते हैं, इस कार्बन का संकर sp2 होता है, उन्हें वाइनिल हैलाइड कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, वाइनिलिक CH2 डबल वन CH सिंगल X। ठीक है, समझ में आया।
मैंने पहले यहाँ पे, शायद यहाँ पे है, थिंक, सॉरी, यहाँ पे वो जो इसके बारे में बताया गया है, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक, तो उसमें ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, लेकिन ये बेंजीलिक हैलाइड में क्या है, सॉरी वाइनिलिक हैलाइड में क्या है कि ये जो जुड़ा होता है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, ये वाइनिलिक हैलाइड हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं हैलोआइडिन के बारे में। इन यौगिकों में हैलोजन सीधा ही बेंजीन वाला से जुड़ा होता है, ठीक, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है इस प्रकार का। अब देखते हैं हैलोआइडिन का, क्लियर हुआ? हैलोआइडिन क्या होता है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेलो एल्केन के विरेचन की विधि। अब ये पूछे हेलो एल्केन का विरेचन क्या है, हेलो एल्केन का विरेचन कैसे होता है, या हेलो एल्केन का निर्माण विधि क्या है, या हेलो एल्केन के बनाने की विधि क्या है, फॉर्मेशन मेथड, ठीक है, तो ये सब का वही है, ठीक। तो फर्स्टली देखते हैं क्या दिया इसमें। फर्स्ट दिया है हेलो एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, ठीक है। एल्कोहल मीन्स क्या होता है, अब एल्कोहल का भी देख लेते हैं। एल्कोहल का क्या है कि एल्किल हैलाइड जो ये आर है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग क्रिया कराने में। क्या क्रिया, बेसिक टू एडवांस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्रिया कराने से ऐसा क्या है कि इसका सामान्य सूत्र, ये सामान्य सूत्र आया है CnH2n+1 से, ठीक है। तो इसका होता है CH3। अरे CH3 बस नहीं होता है, नॉर्मली बताया हूँ कि इस सूत्र से लिया गया है। अगर यहाँ पे C2 लेंगे तो H5 होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो ये जो R है इसके साथ अगर OH जुड़ा हुआ है, OH जो कि एल्कोहल होता है, ऑल इसे लेते हैं, ऑल, ठीक है। अगर ये जुड़ा होता है तो ये एल्कोहल होता है, इस तरह लिखेंगे तो ये तो नॉर्मली समझ रहे हो ना, इसे लिख देंगे CH3OH एल्कोहल, ठीक है। कार्बन की संख्या बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि C2H5OH, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, या CH3CH2CH2OH, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे उसमें फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो के साथ भी कर सकते हो, तो बस तरीका अलग अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। एल्कोहल से PCl5 से क्रिया कराने पर, ठीक है, PCl5 से क्रिया कराने पर नॉर्मली क्या किया है, R जो कि मालूम है CH3 होता है, ठीक है, इससे क्रिया कराया है, ROH से क्रिया कराया है PCl5 का, ठीक है, फास्फेट पेंटाक्लोराइड से। तो इसमें क्या बना है, इसमें नॉर्मली ये हुआ है कि ये एल्कोहल जो है ये प्रतिस्थापित हो गया है, एंड इसका 1Cl, एक Cl इससे जुड़ गया है, जो कि नॉर्मली यहाँ देखेंगे आप POCl3 बना है, ठीक है, एंड HCl, क्योंकि 5 है तो HCl यहाँ पे निकल गया, Cl3 निकल गया, एंड एक Cl इसके साथ निकल गया, ठीक है। ये पहला विधि कंप्लीट हुआ। एंड सेकेंड नॉर्मली वही है, वही क्रिया कराया, बस कार्बन की संख्या बढ़ा दिया है। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। एल्कोहल से PCl3 की क्रिया। अब PCl3 फास्फेट टेट्राक्लोराइड, फास्फेट ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराया है। नॉर्मली एक रिएक्शन करो या 10 रिएक्शन करो या 1000 रिएक्शन करो, नॉर्मली यही एल्कोहल से रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो 3 बार, ये 3 लिखने का मतलब होता है कि 3 बार हम लोग एल्कोहल लेंगे, ठीक है, इसकी मात्रा होती है। C2H5OH लेंगे, ठीक है, इसमें PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे तो H3PO3 3C2H5Cl बनेगा, ठीक है। ये जो बना है यही होता है हमारा हेलोएल्केन, ठीक है। Cl आ गया मीन्स हेलोएल्केन बन गया, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले ही, SOCl2, ठीक है,
ये थाइनाइल क्लोराइड होता है कि इंपॉर्टेंट होता है ये, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेते हैं। C2H5OH की क्रिया SOCl यूज़ कराएंगे तो ये पे क्या होगा कि SOC ये OH है ना, यही हट जाएगा, इसमें से Cl आ जाएगा तो क्या होगा C2H5Cl SO2 ठीक है, एंड HCl, Cl2 है, HCl ठीक है, निकल जाएगा बाहर। देखते हैं नोट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि यह हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है। इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, C2H5Cl प्राप्त होता है ना, C2H5Cl। ये हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है क्योंकि इस क्रिया में SO2 व HCl, SO2 दिया है ना, SO2 और HCl ये दोनों गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाते हैं, शेष यही बचता है। तो ये मुख्य उत्पाद भी होता है और इसकी नीड होती है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाने के कारण ये शुद्ध प्राप्त होता है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस तथा हाइड्रोजन से करते हैं। अब इसकी क्रिया के बारे में बता रहा है, फास्फोरस पी और फास्फोरस टेट्राक्लोराइड था, सॉरी। तो अब इसकी क्रिया देख लेते हैं। आर की क्रिया अल्कोहल की क्रिया कराते हैं, अल्कोहल की क्रिया कराते हैं इससे, फास्फोरस से या हाइड्रोजन से। तो आर का मतलब क्या है, CH3, आर का मतलब CH3, ठीक है, CH3 होता है। अब इसका क्रिया कराएं, किससे कराते हैं, PuCl3 OH का फास्फोरस से या हाइड्रोजन समूह से। ठीक है, जब इसका क्रिया कराएंगे तो CH3 Br बाहर आ जाएगा एंड शेष बचेगा। नॉर्मली हमें जो मुख्य उत्पाद निकालना होता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये भी हेलो एल्केन ही होता है। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में अल्कोहल की क्रिया NaBr से शांत H2SO4 की कराते हैं, सॉरी, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से, दोनों से क्रिया कराते हैं। ये हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं कि हेलो एल्केन का मतलब अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं।